आज देखते हैं फॉन्ट सेक्शन में, जो कि होम टैब के अंदर में है। ठीक है, फॉन्ट सेक्शन में अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि हम टेक्स्ट में अलग अलग टाइप की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे हम कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हम फॉन्ट के स्टाइल को, ठीक है ना, यानी कि टेक्स्ट के स्टाइल को बदल सकते हैं। फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करना हो तो ये वाला ऑप्शन का हम यूज करेंगे। बारी बारी से सबको हम यहाँ पे सीखते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए यदि पैराग्राफ लेना हो तो क्या करेंगे हम, इक्वल टू RAND, इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन और क्लोज, और इंटर बटन हम प्रेस करेंगे। तो जैसे इंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पे ये कुछ टेक्स्ट हमारे सामने आ गया, 5 पैराग्राफ यहाँ पे आया है। यदि और ज़्यादा चाहिए तो उस ब्रैकेट के अंदर में वो नंबर देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए हम इसको फिलहाल डिलीट करते हैं। इक्वल टू RAND, मान लिया कि आपको 10 पैराग्राफ चाहिए तो इसमें बीच में 10 डाल दीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, उसमें फिर 1 0 डालिए और ब्रैकेट क्लोज कीजिए, यानी कि जितना पैराग्राफ चाहिए वो नंबर वहां पे डालिए और फिर इंटर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे टोटल 10 पैराग्राफ आ चुका है। इसमें कोई समस्या है? ये तो बात हुई कि हम प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ लाएंगे कैसे। अब धीरे धीरे समझते हैं कि ये बोल्ड क्या होता है। ठीक है, बोल्ड करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। मान लिया कि हमें लग रहा है कि ये वाला लाइन इसको बोल्ड करना हो, जैसे वीडियो प्रोवाइड्स है, या पूरे लाइन को बोल्ड करना हो तो पूरे लाइन को हम यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये पूरा एक लाइन हुआ तो इस पूरे एक लाइन को हम क्या करेंगे, मतलब एक सेंटेंस हुआ, लाइन यहाँ तक होगा, है ना। तो इस पूरे सेंटेंस को यदि सेलेक्ट करना हो तो बोल्ड करना हो तो पहले हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद किस पे क्लिक करना है, यहाँ दिख रहा है ना बोल्ड, हम इस बोल्ड पे क्लिक कर देंगे। सिंपल से क्या करेंगे, बोल्ड पे क्लिक कर देंगे, है ना। तो जैसे ही बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बोल्ड हो गया ना। ठीक है, यदि ये बोल्ड जो किया है हटाना हो तो वापस इसी पे क्लिक कर देंगे। इटैलिक करने के लिए, यानी कि टेक्स्ट को यदि तिरछा करना हो, है ना, तो हम किसका यूज करेंगे, इटैलिक का। इस पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट हमारा तिरछा हो जाएगा, वापस उसी पे क्लिक कर देंगे तो वो थोड़ा सा, वो मतलब वो पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये अंडरलाइन है तो नीचे में एक लाइन आ जाएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। चलिए टेक्स्ट को थोड़ा यहाँ से बड़ा कर लें। नीचे में यहाँ पे एक लाइन आ रहा है, वापस क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, है ना। इस पे और क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए हम डबल अंडरलाइन दे सकते हैं, थोड़ा थिक अंडरलाइन का यूज कर सकते हैं, है ना। ये डॉटेड अंडरलाइन है, ये डैश्ड अंडरलाइन है, तो अलग अलग टाइप का अंडरलाइन यहाँ पे अवेलेबल है। तो मान लिया हम ये डबल अंडरलाइन यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, आप इसी में आइएगा तो अंडरलाइन का कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, मान लिया रेड कलर चाहिए तो यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लीजिए, और कोई कलर चाहिए तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए तो इसमें आइए और ऑटोमेटिक कर दीजिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है वो कौन सा होता है, ब्लैक होता है ना। तो यहाँ पे ब्लैक कलर हमारा सेलेक्ट होके आ जाएगा। कोई समस्या इसमें नहीं ना। चलिए, इसके बाद यदि अंडरलाइन को हटाना हो तो जस्ट हम इस पर क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। क्लियर है? अब आगे समझते हैं हम लोग स्ट्राइक थ्रू क्या होता है। अच्छा, स्ट्राइक थ्रू समझने से पहले हम शॉर्टकट की भी बात कर लें। तो बोल्ड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+B, कंट्रोल+B। जैसे ही हम कीबोर्ड में कंट्रोल B करेंगे तो ये बोल्ड हो गया, बोल्ड मतलब थोड़ा मोटा हुआ। वापस कंट्रोल B करेंगे तो जैसा था वैसा ही हो जाएगा। इटैलिक के लिए कंट्रोल+I, कंट्रोल+I, तो ये इटैलिक हो गया हमारा, यानी कि तिरछा। वापस कंट्रोल I करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा जैसा था, है ना। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल U का यूज करेंगे, कंट्रोल+U का यूज करेंगे तो ये हमारा अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, वापस कंट्रोल U पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो तीनों शॉर्टकट की यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं। क्या क्या हो जाएगा हमारा,
बोल्ड का क्या हो जाएगा, कंट्रोल CTRL प्लस B, है ना। इटैलिक का क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस I, और अंडरलाइन का क्या हो जाएगा हमारा, कंट्रोल प्लस U, कंट्रोल प्लस U। ये ऑलरेडी पहले से आप लोगों को पता है, जब MS पेंट पढ़ाया, वर्डपैड बताया, है ना। तो इन दोनों एप्लीकेशंस में आपको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तीनों चीज यहाँ पे आया था, ठीक है। तीनों चीज वहां पे आया था, ठीक है। लिखने की आवश्यकता है, ये लिखा हुआ है सुगंधा, नोट करो। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के बाद आगे देखेंगे हम लोग ये वाला पार्ट, इसको हम लोग स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्राइक थ्रू। अब स्ट्राइक थ्रू का यूज करने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम सेलेक्ट कर लिए और इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो बीच से क्या होगा, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। बीच से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गया। हटाना हो तो वापस हम इसी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो स्ट्राइक थ्रू हमारा वहां से हट जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। इन दोनों ऑप्शन को बाद में सीखते हैं, ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अब यहाँ पे देख लेते हैं फॉन्ट के स्टाइल को हम कैसे बदल सकते हैं। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को, मतलब जो भी कंटेंट है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम चले आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपको जो फॉन्ट पसंद हो, उदाहरण के लिए जैसे ये वाला है ना, या फिर ये अल्जेरियन, ये लीजिए। तो जैसा आपको फॉन्ट पसंद हो वैसा आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मान लिया आपको ये, नीचे आइएगा तो ढेर सारा फॉन्ट का स्टाइल यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें किस तरह की समस्या नहीं ना। तो हम चलिए मान लिया कि ये वाला यूज यहाँ पे करते हैं। इसके बाद ये वाला है, यहाँ से हम फॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे 72 तक जा सकते हैं, 48 में इतना रहेगा, 36 में मान लिया 36 रखना है, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो इसके फॉन्ट का साइज कितना हो गया, 36। कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम 72 से आगे नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि 72 से आगे नहीं जा सकते हैं। लेकिन हमें और बड़ा करना हो, मतलब फॉन्ट के साइज को 72 से ऊपर ले जाना हो, तब क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे आइए, ये 72 जो लिखा है यहाँ पे आके क्या कीजिए, टाइप कीजिए। मान लिया कि 150 रखना है या 200 रखना है, मान लिया 150 ही रखते हैं, तो 150 यहाँ पे टाइप कीजिए, ठीक है ना। टाइप करने के बाद इंटर बटन प्रेस कर दीजिए, तो देखिए बढ़ गया ना, ठीक है। तो हम ऐसे मैनुअली भी यहाँ से हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि 150 का यूज नहीं होता है, ये नॉर्मल है नहीं, इसमें हम फिर पढ़ ही नहीं पाएंगे कुछ, है ना। फिर स्थिति ऐसा होगा कि एक पेज में 4 या 5 वर्ड आएगा, ठीक है, जो कि फालतू है। हाँ, कोई वैसा नोटिस प्रिंट करना हो, जैसे कोई भी चीज जो 2-4 वर्ड का हो और पूरे पेज में दिखाना हो, तब इसका यूज हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। फिलहाल नॉर्मल यहाँ पे हम मान लिया 48 सेलेक्ट कर लें, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे रहेगा। कोई दिक्कत है। यहाँ पे दो ऑप्शन ये वाला है, ये इसको कहेंगे इंक्रीज फॉन्ट और ये डिक्रीज फॉन्ट। कहीं कहीं पे इसको ग्रो फॉन्ट भी कहते हैं और ये इसको श्रिंक फॉन्ट भी कहते हैं। तो इंक्रीज का मतलब कि फॉन्ट के साइज को बढ़ाना, फॉन्ट के साइज को बढ़ाना। अब जैसे हम इस पे क्लिक करें तो ये बढ़ रहा है ना, देखिए ये बड़ा हो रहा है। यदि हम श्रिंक पे क्लिक करें यहाँ से तो छोटा होगा, या सॉरी श्रिंक कह लें या फिर डिक्रीज कह लें, एक ही चीज है। तो श्रिंक और ग्रो, श्रिंक, ग्रो या फिर इंक्रीज और डिक्रीज, ये समझ में आया। कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब हम यहाँ पे इन दोनों को देख लेते हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे हम पहले सबस्क्रिप्ट के बारे में जाने, तो सबस्क्रिप्ट जैसे कि रासायनिक फॉर्मूला लिखना हो तो हम किसका यूज करेंगे, सबस्क्रिप्ट का। ये करेगा क्या कि जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको नीचे करेगा। अब किस तरह से करेगा वो हम यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। टाइप यहाँ पे इसका लिखा भी है अपने बारे में कि टाइप वेरी स्मॉल लेटर्स जस्ट बिलो द लाइन ऑफ टेक्स्ट, यानी कि
टेक्स्ट के लाइन से क्या करेगा, जो सिलेक्टेड लेटर है उसको नीचे करेगा। ठीक है, सबसे पहले मान लिया कि H2O लिखना है या फिर H2SO4 लिखना है, तो H2SO और 4 ऐसे लिखते हैं। इसको साइज को थोड़ा इंक्रीज कर ले, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट साइज पे क्लिक कर देंगे, है ना। इसके बाद दो क्या होना चाहिए था, यहाँ पे नीचे होना चाहिए था, दो क्या होना चाहिए था, नीचे। तो यहाँ से इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हम कहाँ चले आएंगे, सबस्क्रिप्ट पे। सबस्क्रिप्ट पे जैसे ही आएंगे तो देखिए यहाँ पे H2 हमारा, सॉरी 2 जो है वो नीचे चला आया ना। ठीक है, उसी तरह से 4 को सेलेक्ट करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो ये 4 भी हमारा नीचे चला आएगा। कोई दिक्कत है? इतना समझ में आया? इसी तरह से ये है हमारा सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट में क्या होगा कि टेक्स्ट हमारा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो ऊपर शिफ्ट होगा, है ना, ऊपर। ये वर्डपैड में हमने बताया था। ठीक है, अब उदाहरण के लिए जैसे कि हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2a 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये नीचे शिफ्ट हो जा रहा है तो सेलेक्ट कर लेंगे और फॉन्ट के साइज को थोड़ा कम करेंगे। अब दो को ऊपर करना है तो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ये जो सुपर स्क्रिप्ट है इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है ना, सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे, वापस इसको सेलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे, फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे और इस सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा फॉन्ट जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो लाइन से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, टेक्स्ट लाइन से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो सब स्क्रिप्ट का यूज समझ में आया और सुपर स्क्रिप्ट का कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए अब आगे यहाँ पे देखते हैं, इसको टेक्स्ट इफेक्ट को देखते हैं। ठीक है ना, टाइपोग्राफी और टेक्स्ट इफेक्ट। सबसे पहले टेक्स्ट का इफेक्ट डालना हो तो हम जिस भी टेक्स्ट पे डालना हो उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लिया कि हम यहाँ पे डालना चाहते हैं, जितना आपका टू से लेके प्रोड्यूस तक में कोई भी हम इफेक्ट यहाँ पे डालना चाहते हैं। पहले थोड़ा सा इसके साइज को ग्रो कर लें। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे चले आएंगे और इसमें अलग अलग इफेक्ट है। उदाहरण के लिए जैसे ये वाला ले तो नीचे में एक शैडो जनरेट हो रहा है हमारा। ठीक है ना, वापस यदि ये वाला ऐसा लीजिएगा तो इस तरह से आएगा। तो एज पर रिक्वायरमेंट जैसा आपको चाहिए वैसा आप इसमें ले सकते हैं। कोई समस्या है इसमें? नहीं ना। अब जैसे कि हम ये वाला यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, या फिर चलिए इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसके साइज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लें ताकि बेहतर तरीके से देख पाए, है ना। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे है। मान लिया इतना पार्ट हम वापस सेलेक्ट कर लिए। इसी के अंदर आएंगे तो आउटलाइन है। तो आउटलाइन अभी हमारा ऑटोमेटिक, सॉरी इसका कोई कलर है, यदि ऑटोमेटिक कर देंगे तो ब्लैक हो जाएगा। बाकी हम आउटलाइन के कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज हो रहा है ना, मान लिया ग्रीन लेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो आउटलाइन के कलर को हम चेंज यहाँ से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम कि ये वाला कलर लें, या चलिए ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में यदि हम यहाँ पे आए तो आउटलाइन के अंदर में ही हम इसके जो आउटलाइन का जो विड्थ है यानी कि मोटाई उसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है ना, देखिए। हालांकि बाय डिफॉल्ट जो आता है उसी को रखना चाहिए, वो बेस्ट होता है, लेकिन फिर भी यदि बदलाव करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या है नहीं ना। चलिए इसके बाद वापस हम यहाँ पे आते हैं, है ना। फिलहाल ये जैसे था वैसे ही कर देते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली इसी टाइप में था, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो आया था वैसे ही हमने कर दिया है। यहाँ पे आइएगा तो शैडो है, तो हम इसमें शैडो जनरेट कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे जनरेट हो रहा है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए जनरेट यहाँ पे हो रहा है शैडो। ठीक है, तो इस शैडो वाला पार्ट समझ में आया।
इसके बाद यहाँ पे आइए, रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? परावर्तन, यानी कि प्रतिबिंब बनना, है ना। अब जैसे इस पे हम क्लिक करें तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन बन रहा है ना। टेक्स्ट में जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके नीचे रिफ्लेक्शन यहाँ पे बन रहा है। फिलहाल कंट्रोल जेड करेंगे तो ये अपनी स्थिति में वापस चला जाएगा। इसमें और आगे आइएगा तो ग्लो है। तो ग्लो मतलब देखिए कुछ इस तरह से ये ग्लो होगा, ठीक है। तो आप टेक्स्ट में इस तरह से भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या है नहीं ना। इसके बाद नंबर स्टाइल की बात करें तो अब ये नंबर स्टाइल ये इसके लिए है, ठीक है ना। देखिए यदि कोई नंबर है तो उस पर ये काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी ये सब आप करके देखिए, इसमें किसी भी तरह का समस्या है नहीं ना, ये आप करके देखेंगे। अब हम आगे आते हैं और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉन्ट के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। करने के बाद चलिए हम इसको देखते हैं। ये टेक्स्ट हाइलाइटर है, यानी कि टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर है, जिससे हम जो भी हमें लगता है कि जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, इसके थ्रू हम हाईलाइट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हमने वर्डपैड में भी पढ़ा था, ठीक है। तो मान लिया कि हमें लग रहा है कि ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे और मान लिया कि ये वाला कलर चाहिए, तो ये वाला कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस कलर में क्या हो जाएगा, ये हाईलाइट हो जाएगा, है ना। इसके बाद मान लिया हाईलाइट नहीं रखना है तो नो कलर पे क्लिक करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे तभी काम करेगा वो, है ना, ठीक है। या तो यहाँ पे नो कलर पे क्लिक कर ले, या फिर हम इस तरह से, अब हम इसको फिर से इसको रिपीट करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे इस पे ये सॉरी यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया, कलर आ गया। इसके बाद यदि हम नो कलर करना है तो नो कलर पे क्लिक करके हम इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे तो भी हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से मान लिया कलर सेलेक्ट कर लें और इसको ऐसे ड्रैग कर लें तो ये लग गया। उसके बाद फिर इसको हम इस तरह से सेलेक्ट करके, सॉरी सेलेक्ट जैसे ही करेंगे तो ये आपका जो है हट जाएगा, ठीक है। वो जो आपका पुराना वाला जो वर्जन होता था 2007, ठीक है ना, उसमें सेलेक्ट करके हटाना पड़ता था। ये डायरेक्ट आपका यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। हालांकि हाईलाइट कलर का यूज बहुत ज़्यादा नहीं होता है, एक आध वर्ड जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए होता है। उसके लिए हम लोग बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का भी यूज कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का समस्या है नहीं ना। अगला है इसी में, फिलहाल हम यहाँ पे नो कलर कर दें। यहाँ पे अगला देखेंगे, ये फॉन्ट का कलर है। ये क्या है, हमारा फॉन्ट कलर है। अब जैसे मान लिया कि इसका कलर चेंज करना है तो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कोई भी कलर, जैसे कि ये ग्रीन, तो ग्रीन कलर यहाँ पे आ गया ना, ठीक है। तो हम इस तरह से फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, कोई समस्या है इसमें। एक और इसमें है ये वाला, इसके बाद ये वाला हम सीखेंगे, चेंज केस। ये क्या है, फॉर्मेटिंग को क्लियर करेगा, फॉर्मेटिंग को क्लियर करेगा। अब फॉर्मेटिंग क्लियर करना मतलब क्या, कि जैसे हम नॉर्मल जब टाइप करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आता है। ये सबसे शुरुआत में जो किया था, है ना, एग्जाम्पल के लिए जो लिया था वो इस तरह से आया था। लेकिन इसमें भी हमने बाद में बदलाव किया, इसमें भी बदलाव किया। तो जैसे ही हम क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। अब जैसे उदाहरण के लिए हम इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम इस क्लियर फॉर्मेटिंग पे जब क्लिक करेंगे तो जैसा नॉर्मल था वैसा हो गया ना। मान लिया सबको नॉर्मल करना हो तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इस क्लियर फॉर्मेटिंग पे हम क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसा पहले था, यानी कि शुरू में जैसा हम लोग लेते हैं वैसा यहाँ पे हो जाएगा। इतने में किसी तरह की समस्या है नहीं ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये पैराग्राफ सॉरी फॉन्ट वाला ये वाला पार्ट हो जाएगा, है ना। आगे हम लोग इसमें देखेंगे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। देखते हैं हम लोग चेंज केस। इसके अंदर में सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस केस क्या होता है। चलिए उससे भी पहले देख लेते हैं अपर केस क्या होता है ना।
बाकी फिर बारी बारी से हम सीखेंगे। तो यहाँ पे हम इतने पार्ट को, चलिए यहाँ पे हम कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं द कंप्यूटर सिस्टम, द कंप्यूटर सिस्टम। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर लिया, ठीक है। अब इसको समझिए कि चेंज केस में हम जैसे यहाँ पे अपर केस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि सबके सब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिखने से ही लग रहा है कि ये कैपिटल लेटर है, तो सबके सब क्या होगा, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट यहाँ पे हो जाएगा। हो गया ना, सबके सब कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद यदि हम यहाँ पे आए, लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो सबके सब स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि हम सेंटेंस केस पे क्लिक करें तो पहला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल, बाकी सबके सब स्मॉल। पहला कैपिटल हो गया, है ना, और बाकी सबके सब स्मॉल। यदि हम कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करेंगे तो जो हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा, देखिएगा हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो गया ना, ठीक है। इसके बाद वापस हम टॉगल केस में यदि आए तो पहला कैरेक्टर छोटा हो जाएगा, बाकी सबके सब बड़ा, यानी कि हर वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या होगा, कैपिटल होगा, और बाकी के सबके सब क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, जैसे द में टी छोटा हो गया, कंप्यूटर में सी छोटा हो गया, है ना, और सिस्टम का एस छोटा हो गया। तो इस तरह क्या 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 आ रहा है इसमें, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, पहले तो ये सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आके टॉगल केस का यूज करेंगे, ठीक है। ये टॉगल केस हमारा है ना। टॉगल केस में क्या होगा कि पहला छोटा, हाँ, ये जो भी ऑप्शन आ रहा है ये चेंज केस के अंदर में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है ना, इसके अंदर में सारा ऑप्शन आ रहा है। तो ज्यादातर हम लोग जो यूज करते हैं सेंटेंस केस का यूज करते हैं, ठीक है ना। देखिए इसका यूज कहाँ पे होगा कि जैसे हम सारा का सारा स्मॉल में टाइप कर दिए, जैसे यहाँ पे नाम टाइप किया, अब नाम टाइप करने में क्या हुआ, जैसे संजीव कुमार ऐसे टाइप किया, है ना, मान लिया दीपक कुमार, ठीक है। इस तरह से ढेर सारा नाम यहाँ पे टाइप कर लिया। अब चलिए एमएस वर्ड की खूबी है कि पहला लेटर ऑटोमेटिक कैपिटल कर दे रहा है, लेकिन कुमार का के तो कैपिटल नहीं हो रहा है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक बार सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आके सेंटेंस केस पे क्लिक, सॉरी कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे के बड़ा हो गया ना, तो हम इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। या फिर सबके सब बड़ा में चाहिए, कैपिटल लेटर में चाहिए, तो यहाँ पे आइए और अपर केस का यूज करेंगे तो सबके सब बड़े लेटर में हो जाएंगे। यहाँ तक में किसी तरह की समस्या नहीं ना।